हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का दिल की गहराइयों से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम संपूर्ण बैच की। संपूर्ण बैच सीए फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं और उसमें भी पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भाई हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। भाई लगातार बच्चों के सवाल आए हैं कि सर मैथ्स आप पढ़ाने वाले हैं, स्टैट्स आप पढ़ाने वाले हैं, एलआर आप पढ़ाने वाले हैं, किस प्रकार से आप हमारी नैया पार लगाएंगे, किस प्रकार से सर आप हमारा बेड़ा पार कराएंगे, क्या आपका पढ़ाने का तरीका होगा, कैसे आप टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, सर किस प्रकार से आप हमें 100 के पास पहुंचाएंगे। तो मैं कह रहा हूं 100 के पास नहीं, हमें 100 के पास नहीं, हमें 100 तक पहुंचना है। 100 तक पहुंचना है, पास नहीं। ये नहीं कि पास में बस रह गए। हमारी कोशिश क्या है, हमें 100 तक पहुंचना है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स थी या नहीं थी। देखो, अगर आप एक नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो जिसने 11th 12th में मैथ्स छोड़ दिया था और आपको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो बच्चे मैं आपको ये कहूंगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 12th में मैथ्स थी कि नहीं थी। हमारे एफर्ट्स, हमारी जो कोशिश, हमारे जो प्रयास होंगे वो 100 के ही रहेंगे मेरे भाई, वो 100 के रहेंगे मेरी बहन। तो देखो यहां पर ऐसा है ना, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको मैथ्स से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मैथ्स फोबिया भैया उनमें है कि भैया ये चैप्टर हमसे हो नहीं पाता, वो हमसे हो नहीं पाता। तो देखो यार, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जहां पर मैं कुछ बच्चों को बोलूं कि बेटा आप इस चैप्टर पे थोड़ा कम फोकस करना, इस चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस करना। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ सब बढ़िया जाता है, लेकिन सिर्फ मैथ्स की वजह से आप रुक जाते हैं। तो भैया यहां पर हमारी कोशिश, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलेगी भी। तो इन बच्चों को मैं ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा कि ये बच्चे 40 तो पार कर ही जाएं, ये बच्चे रुका ही ना। क्योंकि देखो, आप सब में पास हो जाओ और सिर्फ एक में अटक जाओ तो बाद में बहुत ही ज्यादा निराशा होती है यार। तो वो चीज भी नहीं आनी चाहिए। तो भैया ऐसे बच्चों के लिए मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं इनको कुछ ऐसे चैप्टर गाइड करूं कि आप इन चैप्टर को छोड़ो, इन पे कम फोकस करो और कहां पे ज्यादा फोकस करो, ताकि ये बच्चे अटके ना और अपना बेस्ट देकर ये बच्चे भी 70, 75, 80 तक पहुंच पाए। और जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, मैंने स्टूडेंट्स को इस नंबर तक पहुंचाया हुआ है, तभी मैं ये बात आपको कह रहा हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने मुझे कोई आशीर्वाद दे रखा है कि जा तेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अब 100 ही लाएगा, ऐसा नहीं है। देखो भाई, कुछ तरीके ऐसे हैं जो मैंने अपने 13 वर्षों के अनुभव में, जो एक्सपीरियंस मुझे जो 13 सालों में मैंने जो मुझे मिला है, तो वहां पर मैंने कुछ जो तरीके, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया, वही जो ट्राइड टेस्टेड वो जो तरीके हैं जो सक्सेसफुल हुए, वही चीज भैया मैं आप लोगों के ऊपर भी इंप्लीमेंट यहां पर करूंगा और उसी तरीके से भैया आपको भी हम सक्सेस यहां पे जरूर दिलाएंगे यार। तो जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है भैया, उसको भी अपना 100% देना है, और जो मैथ्स वाला बच्चा है भैया, आपको 100 के पास नहीं, आपको 100 तक पहुंचना है। इस लक्ष्य के साथ भैया हमको तैयारी करनी है। तो भैया टारगेट सोच लो 100। और 90 प्लस वाले बच्चों की भैया मैं चाहता हूं कि एक लंबी लाइन हो भैया हमारे पास, कि बच्चों के मैथ्स में अगर मार्क्स आए 91, 92, 95, 96 ऐसे मार्क्स आए। मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। तो सर किस प्रकार से पढ़ाओगे? तो देखो जी, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना जरूरी है। कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करना जरूरी है। पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा सबसे पहले तो लाइव क्लासेस के माध्यम से ही बच्चों आपसे इंटरेक्ट करते हुए भाई मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं। देखिए होता क्या है, कई बार हम वन शॉट रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू भी हम तैयारी करते हैं और वहां से भी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है, बट कई बार वहां पर मुझे लगता है कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पाया, क्योंकि वहां पर इंस्टेंट फीडबैक वगैरह थोड़ा ना नहीं मिल पाता है यार। तो यहां पर देखो, आपसे इंटरेक्ट करते हुए बीच बीच में कभी कभी आपको भी, मैं फोन भी कर सकता हूं, कभी कभी आपको वीडियो कॉल भी घुमा सकता हूं और आपके घर पे भी बात कर सकता हूं, है ना। तो इंटरेक्शन आपके साथ रहेगा, आप अपने सवाल, अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचाएंगे, मैं आपके जवाब आपको दिया करूंगा और सब कुछ चलेगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। पूरा कंप्लीट सिलेबस बच्चों हमें लाइव में पढ़ना है, ये सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, जो लाइव क्लासेस होंगी, हालांकि उनकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को देखने को मिला करती है, बट यहां पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चे मेरी मैथ्स की क्लास में अगर आओगे ना यार, तो लाइव में आना, क्योंकि साथ में हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे कई बार क्या करते हैं, सर हमने रिकॉर्डिंग देख ली, हमने 2x की स्पीड में रिकॉर्डिंग देख लिया। भैया तूने देख लिया, तुझे लग गया कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, बट भैया तेरी प्रैक्टिस कहाँ हो पाई? तो प्रैक्टिस के लिए बच्चे मैं इसलिए कहता हूं कि लाइव में आना, हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हम करेंगे यार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस के दौरान देखो, वैसे तो पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिला करता है,
ई बुक की फॉर्मेट पे आपको मिलता है, फिजिकल हार्ड कॉपीज भी आपको मिला करती हैं। लेकिन मेरा जो कंप्लीट जो फोकस रहेगा वो है आपका जो सीए का ये जो आपका मॉड्यूल है, आईसीएआई का जो मैथमेटिक्स का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल भैया मेरा फोकस रहेगा इस मॉड्यूल पे। इस मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल वाले क्वेश्चंस हैं, भैया मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगे, जो आपको आरटीपी है वो आपको यहां देखने को मिलेंगे, एमटीपी आपको यहां देखने को मिलेंगे। कुछ अलग हो सकता है जो मॉड्यूल में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो लाइव क्लासेस के माध्यम से बच्चों कॉन्सेप्ट्स हम यहां पे देखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस के रूप में बेटा मॉड्यूल हम यहाँ पे आपको कौन सा वाला मॉड्यूल, जो आईसीआई का जो ऑफिशियल मॉड्यूल है उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी पीडब्ल्यू का भी अलग से जो स्टडी मटेरियल है उसके भी क्वेश्चन भाई हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, सब कुछ लाइव के माध्यम से चलेगा। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों पर भैया हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भैया इस बैच के दौरान आपको 24/7 का एक डाउट सपोर्ट मिलने वाला है। कहीं भी दिक्कत परेशानी कुछ भी लगती है तो देखो, वैसे तो लाइव क्लास के दौरान भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, बट इन केस आप रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, दिन के समय जब क्लास नहीं हो रही है उस दौरान आपको कोई दिक्कत परेशानी लग जाती है तो यहाँ पर बच्चे पीडब्ल्यू पोर्टल पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 24 आवर के अंदर बेटा आपको आपके जवाब भी मिल जाएंगे, बल्कि उससे पहले ही मिल जाया करेंगे बच्चे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनके सॉल्यूशन से मे बी आप सेटिस्फाई ना हो या फिर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो उस सिचुएशन में बच्चा मैं उन क्वेश्चंस को लाइव में ही सॉल्व करवाऊंगा यार, मैं लाइव आकर बेटा उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया करूंगा, दिक्कत रहने नहीं देंगे यार, क्योंकि देखो मैं खुद चाहता हूँ कि रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया आए, टॉप क्लास आए, है ना। हर जगह हमारे नाम का डंका बजना चाहिए, आपके नाम का डंका बजना चाहिए यार। तो 24/7 एक डाउट्स ग्रुप बेटा आपको यहाँ पे डाउट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिला करेगा बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली जो चीज है कि सर टाइम पर ना आपका सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, एक खाना पूर्ति होती है कई बार टीचर्स के द्वारा भी कि चल भाई ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले तक तुमको घसीटा जा रहा है कि ले भाई तेरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया, अब तू मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता, बात खत्म, है ना। तूने मुझे पैसे दिए थे किस चीज के लिए कि टाइम पे सिलेबस खत्म कराऊंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। बहुत ही पहले अगर मान लो आपका सितंबर में अगर एग्जाम होने वाला है तो लगा लो अप्रैल मई जून, मैं आपका मिड जुलाई में आपका सिलेबस भाई मैं खत्म कर दूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। मुझे अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अगर कराने, अगर मैं आपके डाउट्स ना लूं तो मैं आपका 55 से 60 क्लासेस के बीच में बेटा मैं आपका जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो खत्म करवा सकता हूं। बट साथ साथ क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवानी, मैंने आपको रिवीजन भी करानी है, तो भाई मैं लास्ट डे तक बेटा मैं आप लोगों को जिस दिन तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लासेस यहाँ पे चलती रहेंगी। और लगा लो मेरी अगर सितंबर में है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका 1 से 1.5 महीने पहले ही बेटा मैं आपका सिलेबस खत्म करवा पाऊँ यार। देखो क्लासेस आपकी होंगी 2-2 घंटे की, हफ्ते में 5 या 6 दिन बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो सिलेबस खत्म होने की आपको टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम से मैं आपको अगर सितंबर में एग्जाम है तो मेरी कोशिश रहेगी कि भैया आपको अगस्त से मिड अगस्त या अगस्त से भी पहले मैं आप लोगों का ये सिलेबस खत्म करवा दूं, और हो सके तो शायद जुलाई के लास्ट वीक में बेटा आपका सिलेबस ओवर हो जाए, बहुत पहले हो जाएगा यार। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के डाउट्स वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं। देखो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि लो यार मैंने अपनी साइड से खत्म करा दिया जैसे बोला था, भाई आपको साथ में लेकर चलना जरूरी है। कई बार देखो क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर ईजी होते हैं, कुछ चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं। इजी चैप्टर पे हम जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट चैप्टर को अगर मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दूं तो पता चल रहा है कि बच्चों समझ में ही नहीं आया। तो भैया आपके फीडबैक अगर मुझे मिलेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा स्पीड हमारी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा हूं कि मैं इस डेट तक खत्म करा दूंगा। मैं चलूंगा टोटली आपके अकॉर्डिंग कि आपको किस तरीके से कहां पर परेशानी आ सकती है, कहां दिक्कत आ रही है, तो आपके ही अनुसार बेटा मैं सिलेबस को आगे पीछे करूंगा। तो इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हाँ सिलेबस आपका बहुत पहले खत्म हो जाएगा, ये भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और जो वादा करेंगे वो निभाएंगे भी भाई, ये गारंटी है, ठीक है ना। वरना घर पे आ जाना मेरे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ऐसी। तो बच्चों सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम, ओके। अगली जो चीज है, जब भी कोई चैप्टर आपका खत्म हुआ करेगा, जैसे अभी मैंने अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया तो मैं उसका टेस्ट ले लूंगा भाई, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपका टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट में भी यार मैं वो क्वेश्चन रखा करूंगा जो एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं, यानी कि रैंडम कुछ भी उठा के डाल दिया, ले भाई जरा बच्चों को परेशान करते हैं और खतरनाक क्वेश्चन उठा के बच्चों से पूछना शुरू कर देते हैं। नहीं, जो
आईसीआई का जो स्टैंडर्ड है, जो एग्जाम में देखने की जो हैसियत रखते हैं क्वेश्चन, उसके अनुसार जो लेवल का जो पेपर है बेटा वो मैं आप लोगों के लिए सेट किया करूंगा। और चैप्टर वाइज टाइम, आपका फाइनेंस चैप्टर हुआ तो भाई उसका टेस्ट रख लिया, मैंने आपको कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ाया तो उसका टेस्ट रख लिया। तो इस प्रकार से आपके पीवाईक्यूज भी साथ साथ यहाँ पे सॉल्व होते रहेंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चलता रहेगा कि हाँ आपको कितना आ रहा है यार। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी लास्ट में बच्चे जब पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका खत्म हो जाता है, कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाने के बाद बेटा आपके जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर बच्चों में आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। पहले वो मॉक टेस्ट पेपर एक दिन पहले आपको दे दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जब आप कर लेंगे उनको तो भाई तब उसके बाद मैं आपको लाइव में उन पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और तब देखेंगे कि आपने क्या मिस्टेक करी है और उन क्वेश्चंस को करने की और क्या क्या अप्रोच हो सकती है। देखो यहाँ पे सीए में देखो क्या है, कोई क्वेश्चन आपके पास आता है ना तो उस क्वेश्चन को करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है यार, है ना। आपकी हो सकता है कि मेरे किसी मेथड से कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चले गया हो और क्या पता आपको उसी क्वेश्चन का कोई एक ऐसा मेथड पता हो जिससे वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा हो यार, है ना। तो अप्रोच का भी फर्क पड़ा करता है। तो इस तरीके से जो भी अप्रोचेस होंगी उसको हम लाइव में आपके साथ ही यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे यार बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बच्चों जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ तो मैं बता रहा हूं यहां पर ना ये नहीं कि चलो भाई ठीक है अब अपना काम खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते, ऐसे ही नहीं चलना भाई, ऐसे ही नहीं चलेगा। रिवीजन करवाएंगे भाई, उसके बाद आपसे सब चैप्टर दोबारा पढ़ाएंगे, फास्ट ट्रैक तरीके से पूरा कंप्लीट करवाएंगे। जो डिफिकल्ट चैप्टर होंगे दोबारा पढ़ाएंगे, इजी वालों को हो सकता है मे बी मैं ना कराऊं, है ना, बट जो डिफिकल्ट है, जो ज्यादा मार्क्स, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में, उनको भैया दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ साथ फिर मतलब रिवीजन भी चल रही है, साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं और बाकी आरटीपी एमटीपी आपको मिलते रहते हैं यार, है ना, उनको भी भाई हम यहां पे सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि लास्ट डे तक साथ नहीं छोड़ना, लास्ट डे तक आपके साथ टिके रहेंगे। जो कुछ पुराने स्टूडेंट मुझे जानते होंगे उन्हें मेरे बारे में मालूम है कि यार जब तक ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार क्या बोला जाता, फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया, लास्ट डे तक आपके साथ बने रहेंगे, साथ पूरा निभाएंगे। ठीक है ना, बीच भंवर पे छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा करवाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस 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 भैया, मैं बता रहा हूं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं बोलूं कि हाँ ब्रह्मा जी ने मुझे कोई एक ऐसी दवाई दे रखी कि मैं बच्चों को पिला लूं तो वो बच्चे हमारे टॉप कर जाएंगे, नहीं। जो चीजें मैंने आपको बताई, चाहे आप हमारे क्या बोलते हैं ऑफलाइन सेंटर में ही पढ़ रहे हो या हमारे ऑनलाइन बैच में हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ रहे हो, बेटा इतना ही आपको करना है भाई। टाइम पे अपना सिलेबस खत्म करो, अपनी रिवीजन करो, ठीक है, पीवाईक्यूज बनाओ, मॉक टेस्ट पेपर बनाओ, बेटा यही रामबाण है, यही रामबाण है। चाहे आप कहीं पर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना ना बच्चे तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब यही बातें घूम फिर कर हर एक बंदा आपको यही बताता रहेगा यार, ठीक है। अब ये एक बार मैंने आपको बता दिया, ये चीज फॉलो करोगे आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, एक नंबर रिजल्ट आएगा, कोई भी बच्चा नहीं अटकेगा। इतना ही बोलूंगा भाई। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ लगती है बच्चे, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई रिप्लाई करेगा, तुम्हारा भाई, मैं तुम्हें खुद रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चले मिलेंगे आप लोगों से बैच में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय। अच्छा एक चीज और, सभी बैच की जो पूरी कंप्लीट डिटेल है यार वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी यार। बाकी कोई परेशानी फिर भी लगती है तो कमेंट करके बताना, हम रिप्लाई करेंगे आपको यार, ठीक है। चले बच्चे मिलेंगे आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।